friends, our next topic is natural vegetations in India. इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 5 टाइप्स, सॉरी। एवरग्रीन वेजिटेशंस, डेसिडियस वेजिटेशंस और फॉरेस्ट। थर्ड है थॉर्नी। थॉर्नी वेजिटेशंस और थॉर्नी श्रब्स। फोर्थ है हिमालयन फॉरेस्ट। और जो फिफ्थ है वो है कोस्टल फॉरेस्ट। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है और आपके स्क्रीन पे एक मैप आ रहा रहेगा, उसमें आपको पता चल रहा रहेगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स में एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको मिलेगा जो इंडिया के बॉर्डर पे। डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको मिलेगा इंडिया के मिड में, पेनिनसुलर रीजन में। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला के कोस्टल रीजन में भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। थॉर्नी श्रब्स मैक्सिमम आपको राजस्थान में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स मिलेंगे आपको। और ये जो हिमालयन फॉरेस्ट है वो हिमालय रेंजेस में मिलेंगे, जो कि इंडिया के नॉर्थ के साइड में है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सॉरी नॉट इन उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। कोस्टल फॉरेस्ट जो कि इंडिया के कोस्ट के साइड में मिलेंगे, इंडिया के पूरे कोस्टल रीजन में, इंडिया के पूरे बॉर्डर में। तो सबसे पहले हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस फॉरेस्ट आर एक्चुअली, जो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो रेनफॉल से किया गया है। सो जहाँ पे रेनफॉल 2000 मिलीमीटर के आसपास होता है वहाँ पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट काफ़ी ही ग्रीन होते हैं, इनके ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके जो लीव्स रहते हैं वो काफ़ी ब्रॉड रहते हैं एंड ग्रीन रहते हैं। इनके जो लीव्स रहते हैं वो काफ़ी ब्रॉड रहते हैं और ग्रीन रहते हैं। और इनका जो वुड भी रहता है, जो वुड वो काफ़ी थिक रहता है और अबंडेंट रहता है। अबंडेंट मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है। तो इनके वुड्स के जो फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, हमारे घर में जो फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी वुड्स के बनाए जाते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स के एग्जाम्पल जो यहाँ इस टाइप में आ जाते हैं, जैसे कि रबर, मैगोनी, रोजवुड, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, इंडिया के साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है। यानी कि जो फॉर एग्जांपल ये अगर इंडिया है, तो इंडिया के यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यानी इंडिया के जो भी
कोस्टल रीजन के बाद जो एरिया आता है वहां पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। दूसरा डिवीजन है वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर के बीच में होता है। तो दोस्तों इन फॉरेस्ट को डेसिडियस नाम क्यों दिया गया? डेसिडियस मतलब होता है, डेसिडियस इज ए टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन to prevent evaporation of water from their leaves। दोस्तों आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा मैं। जैसे कि ये प्लांट्स रहता है, प्लांट जब अपने लीफ के अंदर जब अपना फूड प्रोड्यूस करता है तो फिर क्या होता है कि जो मैक्सिमम वाटर रहता है वो प्लांट के ऊपर आ जाता है। जो लार्ज मोर क्वांटिटी में वाटर रहता है वो प्लांट के ऊपर आ जाता है, या फिर कुछ वाटर यहाँ पे आके ऐसे ड्रॉप्स के जरिए बाहर निकल के इवापोरेट हो जाते हैं एयर के अंदर। ओके, तो ये जो ऊपर वाटर आता है लीफ के ऊपर वो इवापोरेट हो जाता है। सो सबसे पहले तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल एक तो कम है, 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर के बीच। उसके बाद भी अगर ये पानी इवोपोरेट हो जाएगा तो प्लांट को अपने लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए जब ड्राई सीजन होता है, जब ड्राई सीजन यानी समर सीजन होता है, तो ये जो प्लांट्स है वो अपने लीफ को शेड कर देते हैं यानी गिरा देते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे बाम्बू प्लांट, बाम्बू ट्री, पीपल, बैनियन ट्री एक्सेट्रा, ये टाइप्स के ट्रीज आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। डेसिडियस वर्ड ही इस चीज की वजह से दिया गया है, शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन एंड प्रिवेंट इवापोरेशन। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड पाया जाता है, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट के कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मीन्स अर्थ और डाइवर्सिटी मीन्स सेवरल चेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी मतलब चेंजेस, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं। कौन से कैटेगरी के अंदर? एवरग्रीन कैटेगरी के अंदर। तो ये था हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नी श्रब्स। ओके, थॉर्नी श्रब्स इंडिया के मैक्सिमम, दोस्तों मैं आपको बोलना भूल गया कि डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं डेसिडियस, वो इंडिया के पेनिनसुला रीजन में मैक्सिमम पाए जाते हैं। पेनिनसुला रीजन मतलब इंडिया के बीचों बीच, एकदम मिड के अंदर। और ये जो थॉर्नी श्रब्स है ये इंडिया के मेनली इन राजस्थान और गुजरात, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। दोस्तों हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि राजस्थान और गुजरात के जो विंड फ्लो होता है, जो इंडियन ओशन से जो विंड आती है, वो जो राजस्थान और गुजरात में जो अरावली माउंटेन्स है उसके पैरेलल जाती है। तो पैरेलल जाने के वजह से वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके लिए वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स के रीजन में रेनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीमीटर होता है। 500 मिलीमीटर मतलब काफ़ी कम, सीजनल, कभी कभार। ओके,
और यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट एग्जांपल के तौर पे कटेचू, एकेशिया, ये टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। और खेजड़ी, ये जो प्लांट है खेजड़ी, ये राजस्थान का सबसे फेमस प्लांट है। खेजड़ी ये इमली के इसकी लीव्स, जो इमली का पेड़ रहता है उसके जैसे लीव्स होते हैं कुछ इस टाइप के लीव्स रहते हैं और इसमें बहुत से कांटे भी रहते हैं। इस प्लांट्स में बहुत सारे स्पाइन्स भी रहते हैं। ओके। और ये इंडिया का सबसे एंशियंट या फिर सबसे कल्चरल बहुत पुराना प्लांट है खेजड़ी, राजस्थान का, सॉरी। और बहुत सारे कैक्टस भी पाए जाते हैं जैसे कि एलोवीरा, टाइप ऑफ एलोवेरा पाए जो कैक्टस प्लांट है, आपको पता रहेगा। और एक और बात कि ये जो प्लांट्स रहते हैं इनमें क्या रहता है कि इनमें है ना पानी कम रहता है, तो ये है ना अपने खुद के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस कर पाते। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस करते, यानी कि इसमें इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो सिंथेटिक पिगमेंट कम होने की वजह से इनका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है या फिर एकदम ना के बराबर ग्रीन होता है। और बहुत ही सूखे सूखे प्लांट रहते हैं, इनके अंदर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहता नहीं है और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है ग्रो होने के लिए। ओके। तो ये था थॉर्नी श्रब्स के बारे में। और दोस्तों एक और बात, इंडिया में क्रीपर्स पता रहेगा आपको, क्रीपर को हिंदी में वेल भी कहा जाता है। जो वेल प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स मतलब क्या होता है आपको पता रहेगा। क्रीपर मतलब जो रेंगता है ना, जैसे स्नेक इस टाइप ऑफ क्रीपर जो चिपक जाता है, जो किसी चीज़ को लिपट जाता है उसको क्रीपर कहते हैं। तो आपको पता रहेगा हिंदी में इसको वेल भी कहा जाता है। वेल जो प्लांट्स रहते हैं क्रीपर्स के एग्जाम्पल में, जो हम अपने घर में वेल उगाते हैं उसको क्रीपर्स कहा जाता है। और क्रीपर्स के कैटेगरी में ग्रेप्स का प्लांट भी आता है। जो प्लांट्स किसी भी चीज़ को लिपटते हैं उसको क्रीपर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा ट्री होता है, उस ट्री के चारों साइड जो प्लांट लिपटेंगे उसको क्रीपर्स कहा जाता है। तो ये जो क्रीपर्स कैटेगरी के प्लांट है ये भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। ओके। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन। कोस्टल नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो टाइप ऑफ वेजिटेशन रहेगा ये इंडिया के कोस्टल रीजन में रहेगा। इट इज मेनली फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज। स्वैम्पी एरिया मतलब जहाँ पे मॉइस्ट एरिया, काफ़ी जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। तो स्वैम्पी एरिया आपको जैसे कि पता रहेगा पानी ज़्यादा रहता है, तो वो तो इंडिया के कोस्ट पे ही पानी ज़्यादा रहता है। तो स्वैम्पी एरियाज, लोगुन्स। दोस्तों लोगुन क्या होता है? देखिए, ये जैसे इंडिया का कोस्टल रीजन है और ये सी है या फिर वाटर बॉडी है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंडिया के लैंड रीजन के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का या फिर कुछ इस टाइप का चीज़ बन जाता है ना, या एक एरिया वाटर बॉडी बन जाता है ना, तो इसको लैगून्स कहते हैं, ठीक है। तो लार्ज वाटर बॉडी से एक स्मॉल वाटर बॉडी बन जाता है तो उसको लैगून्स कहते हैं। तो लैगून्स इंडिया के कोस्टल रीजन में ही पाए जाते हैं जैसे कि। और ईस्चुरीज में हमने पहले पढ़ा है, ईस्चुरीज का मतलब क्या होता है? ईस्चुरीज मतलब कोई भी रिवर का माउथ। जैसे कि ये जो रिवर आ रहा है
ये बॉर्डर है, ओके। ये सी है और ये लैंड है, सी। तो जैसे कि ये कोई रिवर आ रहा है, जब जाके सी के अंदर मिलता है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वाटर चैनल्स के थ्रू मिलता है। तो जो ये रिवर का माउथ होता है, रिवर का माउथ मतलब रिवर इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवर माउथ। क्यों? क्योंकि रिवर अपना जितना भी पानी है सी के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इसको रिवर माउथ बोलते हैं। ये रिवर माउथ को ईस्चुरीज कहा जाता है, ओके। तो स्वैम्पी एरियाज, लोगोन्स एंड ईस्चुरीज जहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे ये कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल रहता है वो सलाइन रहता है दोस्तों, सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल मतलब पता रहेगा, मीठा, नमकीन, जिसमें सॉल्ट रहता है। यहाँ का जो सैंड भी रहता है, सॉइल भी रहता है, उसके अंदर सॉल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ये है ना सी के किनारे, समुंदर के किनारे किनारे, इसके लिए यहाँ का जो सॉइल रहता है वो सलाइन रहता है, और क्लाइमेट जो रहता है वो मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट क्लाइमेट यानी नमी नमी वाला क्लाइमेट, जहाँ पे वेपर्स ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे पानी ज़्यादा, हवा में पानी ज़्यादा रहता है, तो क्लाइमेट भी मॉइस्ट रहता है। सो यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो प्रजाति पाई जाती है प्लांट्स की, उसको मैंग्रोव्स बोलते हैं। इंडिया के अंदर उसको मैंग्रोव्स बोलते हैं, और उसको सुंदरबन भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, ओके। मैंग्रोव्स एंड सुंदरबन, ये जो दो टाइप के अलग अलग, मैंग्रोव्स और सुंदरबन, जैसे कि आपको एक मैप में दिखाई दे रहा रहेगा कि सुंदरबंस और मैंग्रोव्स किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं सुंदरबंस और मैंग्रोव्स, जो कि कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। और इनका जो वुड रहता है वो काफ़ी ऑयली रहता है और ड्यूरेबल रहता है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चलने वाला वुड रहता है, ओके। तो ये था कोस्टल वेजिटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिमालय वेजिटेशन के बारे में, या फिर हिमालयन फॉरेस्ट के बारे में। हिमालयन वेजिटेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया के मैप के अंदर यहाँ पे है। सो हिमालय हिमालयन वेजिटेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके एल्टीट्यूड के हिसाब से। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये जो माउंटेन रहता है, उसका जो ये पार्ट रहता है ना, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। ये जो अप्रॉक्सीमेटली सुनो, अप्रॉक्स 3000 फीट रहेगा, 4000 फीट रहेगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, 84,000 फीट, वैसे 84,000 मीटर, नॉट फीट। वैसे एल्टीट्यूड इसको कहा जाता है। तो जैसे कि जो माउंटेन का जो एल्टीट्यूड रहता है, उसके हिसाब से ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी है, वो जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी है, और जो यहाँ पे रहते हैं वो सेकंड कैटेगरी है, और जो यहाँ पे यानी फुट हिल या फिर फिट हिल, वो यहाँ पे रहते हैं। सो जो सबसे पहला कैटेगरी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स का कैटेगरी है, और जो सेकंड है वो कोनिफेरस प्लांट्स और ट्रीज, और जो थर्ड है वो है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप यानी दोनों, जो लोएस्ट एल्टीट्यूड फुट हिल पे पाया जाता है वो दोनों टाइप के पाए जाते हैं।
तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सीजनल होते हैं। और ये कोनिफेरस प्लांट वर्ड से ही पता चलता है। कोनिफेरियस का मतलब होता है, कोनिफेरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये तो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। कोनिफेरस मतलब कोन, कोन पता रहेगा, कोन, कोन किसको कहते हैं, कोन इसको कहते हैं। सो जो हिमालयस के अंदर आपने ज़्यादातर पढ़ा रहेगा, जो मीडियम एल्टीट्यूड, जो लो एल्टीट्यूड पे, ये हाई एल्टीट्यूड, ये मीडियम एल्टीट्यूड और ये लो एल्टीट्यूड। जो मीडियम एल्टीट्यूड पे कोनिफेरस कोन टाइप के प्लांट ज़्यादा पाए। क्रिसमस ट्री इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोनिफेरस प्लांट। तो ये जो प्लांट रहते हैं इनको कोनिफेरस टाइप ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। ये प्लांट्स का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि पता है बारिश का पानी, तो फॉर एग्जांपल बारिश का पानी अगर होता तो जिस तरीके से आपको पता है इंडिया के अंदर नॉर्मली एवरग्रीन फॉरेस्ट में इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बारिश होता है ना तो लीव्स के बीच में काफ़ी सारा गैप रहता है, तो जो वाटर है ना इसके अंदर से जाके नीचे फ्लो हो सकता है। बट हिमालयस के अंदर कोनिफेरियस प्लांट्स क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हिमालय रेंजेस में बहुत ही ज़्यादा स्नो होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है। तो बर्फ़ का आपने देखा रहेगा साइज़ भी अप्रोक्सीमेटली स्मॉल रहता है, क्योंकि वो फ्रीज रहता है, सॉरी बिग रहता है क्योंकि वो फ्रीज रहता है। तो जैसे ही इसके ऊपर बर्फ़ गिरेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये साइड से ही शेड हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि हम लोग घर के ऊपर भी ऐसे कोन क्यों बनाते हैं। रीज़न वही है कि जो ऊपर से कुछ भी स्नो आए, वाटर आए, वो ऐसे फ्लो हो जाए। तो कोनिफेरस प्लांट्स वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ गिरता है वो शेड हो सके। तो कोनिफेरस टाइप ऑफ प्लांट्स क्या है? डियोडर, डियोडर और फिर एक्सेट्रा टाइप ऑफ कोनिफेरस प्लांट है। और मिक्स रीजन ये एकदम लोएस्ट एल्टीट्यूड पे है, जो हिमालय रेंजेस का एकदम लोएस्ट एल्टीट्यूड है, वहाँ पे मिक्स टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे मिक्स टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये एकदम लोएस्ट एल्टीट्यूड है। इसके वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम साल ट्रीज पाए जाते हैं, साल एक टाइप ऑफ ट्री है, वो यहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं।